Dear friends, today we are here to call out on the name of Jesus. प्रिय दोस्तों, आज हम यहाँ हैं कि परमेश्वर के नाम को पुकारे। He will listen to us and be merciful to do miracles for us. वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और दया से हमारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। Let's listen to him from 2 Chronicles 14:11. दूसरा इतिहास 14:11 से आइए उसके वचन को सुने। It says, Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. यहाँ कहता है, हे प्रभु, शक्तिशाली के विरुद्ध शक्तिहीन की सहायता करने वाला आपके समान कोई नहीं है। Nobody else is there like the Lord to help the weak and the powerless. और शक्तिहीन की सहायता करने के लिए कोई भी परमेश्वर के समान नहीं है। Because he becomes so compassionate to them. क्योंकि वह तो तरस से भर जाता है, He becomes so near to them. वह उनके काफी करीब आ जाता है, He carries them वह उन्हें उठाकर चलता है and he does everything for them. और उनके लिए सब बातों को पूर्ण करता है। Today you might be one such person, हो सकता है आज आप ऐसे एक व्यक्ति हो, powerless before a big exam, a big subject, एक बड़ी परीक्षा, बड़े विषय के सामने शक्तिहीन, very difficult to pass or to get a high mark. और बहुत कठिन है कि अच्छे अंकों को पाएं या उत्तीर्ण हो। Today you might be fighting someone in a court case who's so big and influential. हो सकता है कि जिसके विरुद्ध में आप कोर्ट केस में लड़ रहे हैं वो काफी सामर्थी है और प्रभावशाली है। Or today you might be saying, I'm in a competition with so many great people. How can I हो win? सकता है आप कहें कि मैं एक ऐसे कंपटीशन में हूं, मैं कैसे जीत सकता हूं, मेरे विरुद्ध काफी प्रभावशाली लोग I हैं, feel so powerless. मैं शक्तिहीन महसूस करता हूं। Just call out to God. सिर्फ परमेश्वर को पुकारें And he becomes so close to the powerless और वो शक्तिहीन के करीब आ जाता है to help you and give you victory over the mighty. ताकि आपको सहायता करे और आपको जय दे सामर्थ्य His लोगों के grace is सामने। sufficient for us. उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। When I was studying my MBA, जब मैं अपने MBA की पढ़ाई कर रहा this था, was in my early days of education. पढ़ाई के आरंभिक दिनों की बात है, In my class, there were so many experienced people over 40 years, over 50 years. और मेरी कक्षा में 40 वर्ष और 50 वर्ष के काफी अनुभवी व्यक्ति थे They were entrepreneurs having their own business, और वे एंटरप्रेन्योर थे और उनके खुद के व्यापार थे, or they were managers in big companies. या फिर वो प्रबंधक थे बड़ी बड़ी कंपनी में। In the class discussions, they would be saying all their experience, and it would be terrifying. और कक्षा के बातों के दौरान वो अपने बड़े बड़े अनुभव को बांटा करते, जो काफी डरावना था। Because I had very limited experience only being a student at that time. और मैं सिर्फ एक विद्यार्थी मात्र ही था और मेरे लिए काफी बड़ी बातें थी। I would think, how am I going to compete with them? मैं कैसे उनके सामने सक्षम हो पाऊंगा? They will be talking about administration and various things in their management, about finance. और वो आर्थिक बातों के बारे में, प्रबंधन के बारे में बड़ी बड़ी बातों को किया करते। It was terrifying. वह तो डरावने वाला A था। time came for a final presentation. और एक अंत में प्रदर्शन का समय आया I had to compete with such people's presentations. और एक प्रकार से ये compete करना था मुझे उनके प्रेजेंटेशन के साथ में, मुझे अपने I प्रेजेंटेशन asked से। only the Lord for help. मैंने सिर्फ परमेश्वर से सहायता मांगी। How can I compete with their presentations, मैं Lord? कैसे उनके सामने अपने प्रेजेंटेशन के साथ खड़े It's too हूँ? hard. यह तो बड़ा कठिन है। And amazingly, I felt a peace filling my heart. और अद्भुत रूप से मैंने अपने हृदय में एक शांति को महसूस किया I felt the Lord instructing me one by one on how to prepare. और मैंने महसूस किया परमेश्वर मुझे एक के बाद सारी बातों को समझा रहे What हैं, all details to put. किन जानकारियों को डालना है। And my heart rejoiced and I went and presented. और मेरा हृदय आनंद से भर गया और मैं प्रेजेंटेशन And I देने got the गया full A+ grade on that presentation. और उस प्रेजेंटेशन में मुझे पूरे A+ ग्रेड मिले The teacher was impressed. और वो शिक्षक God प्रभावित will हुए। help you conquer any situation, परमेश्वर आपको किसी भी परिस्थिति में जयवंत करेंगे, even against the mightiest of people. सामर्थी लोगों के सामने भी He will show His power through you. वह अपनी सामर्थ को आपके द्वारा Shall प्रदर्शित we receive करेंगे। it? क्या उसे हम ग्रहण करेंगे? Loving Lord, प्रेमी परमेश्वर empower us. हमें सहायता कर, Empower us. हमें प्रबल बना, Fill us with your spirit, अपनी Lord. आत्मा से हमें भर दे परमेश्वर। Let your wisdom come into us. आपकी बुद्धि हमारे अंदर आ जाए, Lord, in our weakness, let your strength come into us. आपकी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में आ जाए, Let your memory power come into us. आपकी स्मरण शक्ति हमारे अंदर आ जाए, Let your skill come into us. आपका
और कौशल हमारे अंदर आए। Lord, you perform great and mighty deeds through us, Lord. हमारे द्वारा आप महान कार्यों को करें परमेश्वर। Give me victory, Lord. मुझे जय दे परमेश्वर। Give me abundant victory. मुझे बहुतायत का जय दे। Receive the victory जय को ग्रहण करें। as God works in and through you, my friends. जैसे परमेश्वर आप में और आपके द्वारा कार्य करते हैं, Praise Him. उसकी तारीफ करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for working through us and making us mighty in you. धन्यवाद हमें सामर्थ्य बनाने के लिए और हमारे द्वारा कार्य करने के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीषित करे। My friends, I have good news. मेरे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। At the Karunya University, that is Karunya Institute of Technology and Sciences, कारुण्य यूनिवर्सिटी में यानी कारुण्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में this year the board has decided to give full tuition fee scholarship waiver for deserving Christian students. और इस साल बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि 100% ट्यूशन फी हटा दी जाए उन मसीह बच्चों के जो कि बहुत ही काबिल है, जो बहुत अच्छे पढ़ाई करने वाले हैं। If a person qualifies exceptionally well in their plus 2 and in the Karunya entrance examination, then they will have the scholarship. और अगर जो उनके 12वीं के अंक उनके बहुत ही अच्छे आए हैं और साथ साथ में कारुण्या का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए काबिल होते हैं। This is for the children of parents who are drawing less than 8 lakhs as salary or income in a year. और ये तो उन माता पिता के बच्चों के लिए है जिनकी तनख्वाह हर साल में 8 लाख से कम है। So apply for admission for these seats. और इन सीट्स पर एडमिशन के लिए आप अप्लाई कीजिए। Of course, it has to be referred by a church or a diocese. और अवश्य इसके लिए ज़रूरी है कि चर्च या डायसिस इसके बारे में रेफर करें। You can go to this website www.karunya.edu and apply. आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.karunya.edu पर जाकर आप आवेदन कीजिए। You can also call this number for full information. पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। Yes, we are opening the portals of Karunya to help the poor, deserving Christian students. और निश्चय ही हम कारुण्य के पोर्टल को खोल रहे हैं ताकि जो गरीब मसीह बच्चे हैं जो कि काबिल है उनकी मदद कर सकें। You can apply from any part of India आप भारत के किसी भी भाग से इसमें आवेदन कर सकते हैं and enjoy this blessing to study at Karunya University. और कारुण्य यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की इस आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं।